उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, सख्तियां करो, जेल के अंदर सख्तियां करो, फिर उनकी फैमिली के ऊपर मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ, वकला की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ। इतनी सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे। इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की एक्सेस का मामला, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का मामला, दोनों मामले आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक पटिशन दायर की जिसमें हमने सदा की कि ये 3 डॉक्टर्स, आसिम, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर स्मीना, इनको इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। उस हुक्म के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं तीनों का जिक्र है कि तीनों के नामों की इस्तदा हमारी तरफ से की गई है। लेकिन जब नीचे उन्होंने डायरेक्शन पास की जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए जिसमें डॉक्टर फैसल का नाम ऐड, उनका मकसद क्या था? डॉक्टर फैसल का नाम ऐड करने का मकसद ये था कि हमारी तसल्ली के लिए, ये नहीं इमरान खान साहब के अपने जाती मालिज हो। अब तीनों में से अगर उन्होंने एक का नाम दिया है तो उनका मकसद ये था कि इनकी तसल्ली के लिए एक डॉक्टर डाला जाए। कोई भी डेफिनेटली इन्होंने 3 दिए, 3 में से एक रखा है तो इनकी तसल्ली हो, इनका अपना जाती मालिज हो। अब जब हमारी तसल्ली के लिए एक डॉक्टर अदालत ने डाल दिया है तो अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जेल अथॉरिटीज को चाहिए कि तीनों की तरफ से पटिशन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक की हद तक रसाई दी है, एक नाम ऐड किया है। तो मकसद ये नहीं है कि फैसल हो या आसिम हो या समीना हो, बल्कि मकसद उनका ये था कि इनका एक डॉक्टर जो है वो उस बोर्ड के अंदर शामिल हो। अब जेल अथॉरिटीज ने क्या वारदात डाली, उनको पता चल गया ऊपर से कि जनाब चेक कर लिया होगा ना कि डॉक्टर फैसल तो अवेलेबल नहीं है, वो तो पाकिस्तान से बाहर हैं, सारा रिकॉर्ड आ जाता है कौन आया कौन बाहर गया। तो उन्होंने कार्रवाई के लिए मुझे कल फोन किया कि आप डॉक्टर फैसल को भेजें। मैंने कहा जी कि वो तो है नहीं, डॉक्टर आसम और ये ऑर्डर भी है और एक नुमाइंदगी है, तो लिहाजा हमारे एक डॉक्टर की एक्सेस जो है वो आप जो दे दें, उनकी जगह पर हम ये भिजवा देते हैं। बेसिकली मकसद तो ये है ना कि हमारा मॉलेज हो, हमारा अपना डॉक्टर हो। तो उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। ये पूरा दिन यही चलता रहा, बार बार फोन पर राब्ता बता रहे हैं, राब्ता हो रहा है, ऊपर वाला आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, रात तक यही सिलसिला चलता रहा। रात को मेरे उनसे जो आखिरी बात हुई उसके बाद उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया, मैं मैसेज भी करता रहा। अच्छा, इस लम्हे में ये सारा जब अमल हो रहा था, दूसरी तरफ जो मैं उनसे ये कह रहा था कि उनकी जो फैमिली की तरफ से एक पटिशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो नौरीन आप है, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी। उस पटिशन के अंदर उन्होंने भी एक्सेस अपनी मांगी थी कि फैमिली की यानी हमारी मुलाकात की इजाजत दी जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 25 तक पाबंदी है, तो 26 को जो ही पाबंदी खत्म होगी तो 26 को इनको मुलाकात। तो मैंने साथ वो भी उनको कहा कि 26 भाईजान कल हो रही है तो उनका भी बताएं, क्योंकि उन्होंने लाहौर से आना है और 3-4 घंटे लगते हैं। तो वो भी साथ इसी तरीके से यानी मेडिकल वाली भी बात हो रही थी और दूसरी उनकी फैमिली की, उनकी यानी नौरीन आपा की मुलाकात की भी बात हो रही थी। पूरा दिन यही करते रहे, रात तक यही करते रहे, जिस तरह ये करते रहे इसमें इसी तरीके से उसमें भी वो टाइम मांगते रहे, और फिर इसी तरीके से जैसे इसमें भी साथ हुआ उसमें भी, यानी दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। अब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि रात से उन्होंने फोन ही, मैंने कहा शायद सुबह बता दें, राब्ता कर दें, क्योंकि पहले सारा दिन करते रहे। तो आज पूरा दिन गुजर गया है, पूरा दिन गुजर गया है, उन्होंने ना डॉक्टर की एक्सेस दी है ना मुलाकात की एक्सेस दी है। तो आपके सामने मौकफ रख रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट्स की पाबंदियां हो रही हैं, ये लोगों के बुनियादी हकूक का ख्याल है। पहले झूठे मुकदमात में अंदर डालो जेल में, फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, सख्तियां करो, जेल के अंदर सख्तियां करो, फिर उनकी फैमिली के ऊपर मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ, वकला की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाओ। इतनी सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे। तो 17 का जो बहाना बनाया गया था एससीओ कॉन्फ्रेंस का, वो तो गुजर गई, उसके बाद कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है? और फिर अगर इतनी ज्यादा सख्ती थी तो फिर 2 दफा कैसे मुलाकात होगी? जब एक दफा जब अमेंडमेंट्स पर आपको जरूरत थी कि उधर से जो है वो आपको एंडोर्समेंट मिले, और दूसरी दफा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको बुलाया और कहा कि आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, तो समझ आ गई ना कि सिक्योरिटी का नहीं है मामला। कैदी वहां पर है, जेल अमला वहां पर है, बाकी तमाम लोग क्या वहां से सारे निकल गए? क्या सारे इजलास एससी कॉन्फ्रेंस का अडयाला जेल के अंदर हुआ है? तो ये सारे बहाने, ड्रामे, इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की एक्सेस, उनकी फैमिली की एक्सेस, ये उनका बुनियादी हक है, राइट है। आप ये नहीं छीन सकते, आप ये नहीं कर सकते, और ये मुसलसल किया जा रहा है। मकसद सिर्फ क्या है कि आप किसी तरीके से उनको तोड़ें, ना आप इमरान खान साहब को, ना उनकी एहलियत को,
نہ ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کے کسی ممبر کو، ان کی پارٹی کے کسی ممبر کو، ان کے کسی ورکر کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ یہ صرف آپ کے اوچھت کرنے ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے۔